Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on volume of solid of revolution. प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था और उसकी एक दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज मज़ीद हम कुछ एग्जांपल जो हैं इसकी डिस्कस करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड obtained बाय रोटेटिंग द रीजन इन एग्जांपल 4। यानी इन एग्जांपल 4 मीन के जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी उसी क्वेश्चंस को आपने लेना है, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा था कि अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू -1, यानी -1 एक्स इज इक्वल टू -1 जो लाइन है उसके अबाउट आपने क्या करना है, रोटेशन करनी है। ये देखें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस एग्जांपल। जो एग्जांपल 4 में उन्होंने कहा था, यहाँ ये देखें हमने एग्जांपल 5 है, ये एग्जांपल 4 है। इसमें यही है कि आपके पास एक y इक्वल टू एक्स है, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये दो ग्राफ्स हैं, एक लाइन है, एक पैराबोला है, तो ये रोटेट हो रही है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का अबाउट इनको रोटेट करना था। एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट, ये एक रोटेशन में एक सर्कल बनाएगी, और ये रोटेशन करेंगे तो ये भी एक सर्कल बनाएगी। तो ये ज़ाहिर बात है दो सर्कल्स बनेंगे इस तरह के कंसेंट्रिक। तो दरमियान वाला रीजन जो है ये रोटेट करेगा, तो इससे जो हमारे पास सॉलिड बन रही है तो इसे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कहेंगे। तो इसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था, तो उसका रिजल्ट क्या था कि उसके एरिया में से इसका एरिया हमने माइनस किया था, तो एरिया फंक्शंस कैलकुलेट हुआ था, ये ए पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई x4। तो इसी तरीके से ये देखें उन्होंने मज़ीद ये रिज़ल्ट्स बनाए थे कि हमारे पास जनरल आपके पास अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन है वाशर का 4 में या 5 में, तो वी फाइंड द इनर रेडियस। अगर आपने इनर रेडियस है आउटर रेडियस फ्रॉम द स्केच इससे फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई इंटू इनर रेडियस का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास एरिया फंक्शन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से वही चीज़ आपने देखनी है कि वो कहते हैं कि यहाँ आपने क्या करना है, रीजन को रोटेट करना है अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू -1, और जो स्टेटमेंट लेनी है, जो एग्जांपल लेनी है, वो एग्जांपल 4 के क्वेश्चंस लेने हैं। तो इसमें देखें वो मतलब ये है, अब x इज इक्वल टू -1 जो आपके पास लाइन है, x इज इक्वल टू 0 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो ये लाइन है, तो इसके अबाउट रोटेशन होगी। तो इसके अबाउट रोटेशन तो ऐसे होगी, तो ज़ाहिर बात है अब एक आपके पास ये रोटेशन हो रही है, दो ज़ाहिर बात है, एक y इज इक्वल टू एक्स है और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यानी देखें ना, ये ग्राफ आपके पास हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किए थे, एक y इज इक्वल टू एक्स है, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको x इज इक्वल टू -1 के अबाउट रोटेट करना है। तो ये जो सर्कल बनेगा, ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बन रहा है। किसके बन रहा है? परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, इट मीन पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इसका ज़ाहिर बात है ये आपके पास सेंटर यहाँ x इक्वल -1 पर हो गया, इसका रेडियस जो हो गया तो वो इस तरीके से हो गया, यानी ये आपके पास इसका सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस होगा, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होगा, यानी पैरेलल टू x एक्सिस में। तो जब पैरेलल टू x एक्सिस हो गया तो रेडियस x में होगा, तो इसका मतलब x इज द फंक्शन ऑफ y होता है, तो इट मीन के रेडियस y की फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास इट इज़ वाशर विन द इनर रेडियस आपके पास जो बनेगा, इनर रेडियस मीन के आपके पास जो अंदर वाली लाइन है वो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स है, और आउटर जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब x इज इक्वल टू y है, इट मीन्स कि आपके पास क्योंकि x इज इक्वल टू -1 है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये 1 प्लस वाई, यानी 1 प्लस वाई का मतलब है कि आपका पैरेलल टू ज़ाहिर बात है एक्स एक्सिस है, और ये मतलब इसका जो रेडियस बनेगा सेंटर तो यहाँ बनेगा ये एक्स -1 पर, लेकिन इसका जो ये रेडियस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब वाई पर कट करेगा। तो ज़ाहिर बात है वो हमारे पास जो होगा x इज इक्वल टू -1 है तो x प्लस 1 हो गया, तो x की वैल्यू y है, तो ये क्या बनेगा y प्लस 1, यानी आउटर वाला हो गया y प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस 1, क्योंकि x रूट -1 है तो x की वैल्यू एक y है और एक x की वैल्यू y स्क्वायर रूट है। तो जो y स्क्वायर रूट वाला है, y स्क्वायर रूट वाला है तो वो ज़ाहिर बात है आउटर है, यानी बाहर वाला है, ये देखें, और जो इनर है वो ज़ाहिर बात है स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए ये 1 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू ज़ाहिर बात है आपके पास y है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर आपके जो आउटर है वो 1 प्लस एक्स, यानी वही x इज इक्वल टू -1 के बाद रोटेशन हो रही है, तो ज़ाहिर बात है x की वैल्यू यहाँ आपके पास y स्क्वायर रूट है, तो वो हो जाएगा y स्क्वायर रूट प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये रेडियस बनेगा। तो पाई r का स्क्वायर आपका रेडियस ये बना, और यहाँ माइनस पाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये आपके पास एरिया फंक्शन कैलकुलेट हुआ, फंक्शन ऑफ y, क्योंकि रेडियस जो है वो ज़ाहिर बात है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो कटिंग ज़ाहिर बात है इसकी वाई एक्सिस पर होगी,
तो ये देखें डायग्राम बनाई उन्होंने, यहाँ y है, यहाँ ये y और ये हाइट 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, यानी रोटेशन इस तरीके से हो रही है ये। तो ये हमारे पास एरिया फंक्शन, इसमें पुटिंग करें पाई 0 to 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर और डी वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इसकी इंटीग्रेशन ले लें और लिमिट अप्लाई कर दें 0 to 1, क्योंकि लिमिट तो वही रहेगी 0 to 1, फंक्शन वाई का है जाहिर बात है। तो लिमिट इसकी जो हो जाएगी वो 0 to 1 हो जाएगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू -1 है तो रेडियस तो पॉजिटिव होता है लिमिट्स, तो ये 0 to 1 इसकी जो है वो लिमिट्स होगी। फंक्शन वाई का है तो ये 0 से लेकर 1 तक, ये प्रीवियस एग्जांपल में हमने इसकी लिमिट कैलकुलेट की थी 0 0 और 1 1, तो लिमिट होगी 0 to 1। तो इस वजह से उसको इंटीग्रेट करके अलॉन्ग 0 to 1 आपका आंसर जो है π/2 कैलकुलेट हो जाएगा। ये मतलब इस तरीके से एग्जांपल है। जैसे कि ये देखें, ये एक एग्जांपल ये भी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग दी, वही क्वेश्चन है एग्जांपल 4। वो कहते हैं एग्जांपल 4 को ही आपने उसी में डिस्कस करना है, लेकिन लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 के अबाउट आपने इसको रोटेट करना है। तो क्वेश्चन वही है, मतलब एक y इज इक्वल टू x है, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो y इज इक्वल टू 2 के अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे तो जाहिर बात है, देखें सर्कल ये इस टाइप का बन रहा है, ये सर्कल इस टाइप का बन रहा है। तो पैरेलल टू जाहिर बात है वो y एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। तो जब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो y इज इक्वल टू 2 पर के अबाउट रोटेशन होनी है। तो इसका जो आपके पास एरिया बनेगा वो बनेगा, जाहिर बात है क्योंकि जो आउटर है वो एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बनेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इनर है वो आपके पास है 2 माइनस एक्स रेडियस बनेगा। ये देखें यहाँ इन्होंने कैलकुलेट किया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो टोटल आपके पास ज़ाहिर बात है y इज इक्वल टू एक्स है, तो आउटर में से जब इनर को कैलकुलेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है जो इनर रेडियस आपका आएगा वो आएगा 2 माइनस एक्स, और जो आउटर होगा वो ज़ाहिर बात है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ग्राफ आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स जो है वो आपका ये देखें ये कैलकुलेट हुआ है, यानी टोटल अगर 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें अगर x है तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स, और अगर ये वाले ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर के आउटर वाला, तो टोटल आपके पास हाइट जो है वो 2 है, तो 2 में से इस एक्स स्क्वायर को माइनस करें तो आपका ये वाला जो आ जाएगा वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी y इज इक्वल टू 2 से लेकर इसकी बाउंड्री तक, आउटर बाउंड्री तक 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनर बाउंड्री तक y इज इक्वल टू 2 से लेकर ये 2 माइनस एक्स। तो ज़ाहिर बात है जब हमने इसका एनुलर रीजन का मतलब रोटेशन करनी है, तो क्योंकि सॉलिड ऑफ रोटेशन जो होती है रेवोल्यूशन वो रीजन की होती है, तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर में से जब हम 2 माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर लें तो आपका ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।